क्या कुछ कहेंगे आज आप लोगों के द्वारा झारखंड खतियानी मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, झारखंडी खतियानी मोर्चा 2024 की जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी शुरू कर दिया है और इसका गठन पिछले 4 महीना पहले हुआ है अब धनबाद से, और कई बैठकें हो चुकी है और इसका जो है लगभग संगठन भी तैयार हो चुका है। केंद्रीय संगठन, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और अब जो है हम लोग प्रखंड स्तरीय संगठन बनाने के और आगे अग्रसर हैं। अभी जो है 30 मई से 30 जून तक आवेदन मांगा गया है। 81 विधानसभा क्षेत्र से जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उनसे आवेदन मांगा गया है। लगभग 35 से 40 के बीच में आवेदन आ चुका है और अभी लगातार जारी है, और लोकसभा का भी आवेदन मांगा गया है। और उसके बाद जो है हम लोग 1 जुलाई से जमशेदपुर से लीडरशिप का जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और इस बार जो है एक नया बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा और नया उत्साह के साथ झारखंड नवनिर्माण की ओर, क्योंकि 22 साल में झारखंड में जो होना चाहिए था, झारखंड जिस लिए बना था वो सारा का सारा सपना धरा का धरा रह गया। 22 साल बताइए, एक नियोजन नीति लगभग 23 साल होने को है, एक नियोजन नीति, एक स्थानीय नीति तक नहीं बन पाया है। और जिस राज्य में नीति नहीं बन पाएगा तो जिस विधायक या मंत्री जितने भी लोग आ रहे हैं उनके पास कोई न विज़न है, इसे साफ पता चलता है। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो यहाँ लगभग इस 22-23 साल के समय में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, सभी ने बारी बारी से शासन किया है। और शासन कम, यहाँ ज़्यादातर शोषण किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शोषण इसलिए किया है क्योंकि भारत का सबसे अमीर राज्य है झारखंड, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, सबसे ज़्यादा यहाँ मानव संसाधन से लेकर वन संसाधन, जल संसाधन, तमाम प्रकार के संसाधन परिपूर्ण है। फिर भी यहाँ जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गरीबी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा कंगाली है, सबसे ज़्यादा पलायन है, अशिक्षा है, कुपोषण है, भ्रष्टाचार तो कहना ही नहीं होगा। देखिए, ईडी का जांच पड़ता है तो करोड़ों मिलता है, अधिकारी से लेकर नेता मंत्री तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार से लबालब है। झारखंड लूट मचा हुआ है यहाँ पर, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ज़्यादा से ज़्यादा लूटने का कोशिश किया है और कोई भी पार्टी ने यहाँ के लिए हित में काम नहीं किया। इसलिए, और आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम लोग, अभी पिछले 3 महीने से 3 साल से लगभग लगातार आंदोलन हो रहा है, तो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी विधानसभा का घेराव हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हो रहा है, तो कभी झारखंड बंद हो रहा है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं। कोई इस नेताओं को, ये रहनुमाओं जो हम लोगों ने बनाकर भेजा है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अभी जो है जेएमएम का हो, सबने ठगने का काम किया। इसलिए ये झारखंडी मुक्ति मोर्चा को हटाने के लिए, बीजेपी को यहाँ से झारखंड से मुक्त करने के लिए झारखंडी खतियानी मोर्चा एक विकल्प का काम करेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें, बीजेपी की सरकार नहीं है, अभी तो जेएमएम की सरकार है। और अगर हम बात करें कि झारखंड जो अलग हुआ है बिहार से, आज बात करें तो आदिवासियों के उत्थान के लिए, उससे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आदिवासी जो है ना, सरकार होने के बावजूद, मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी है, उसके बाद भी क्यों इतनी सारी जो है ना समस्या आ रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसलिए तो यहाँ पर विकल्प बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग ने कहा था कि ये अबवार आ जाएगा, ये आंदोलनकारी के पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी को माना जा रहा था, लेकिन इसके पीछे अब हम लोगों को करीब 3-3.5 साल, लगभग 4 साल होने को है। सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काल में, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा नाराज़ हैं और सबसे ज़्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं। यहाँ के युवाओं का सबसे ज़्यादा छलावा हुआ है। अभी देखिए, नियोजन नीति एक नहीं बना पाई, और एक नियोजन नीति बनाया भी तो मैट्रिक इंटर वाला, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। इससे पहले भी रद्द हुआ था, लेकिन इस सरकार में अबुआ राज्य का जो अपने आप को बदलती है, ये बोल कर ही आई है कि हम जो है जल जंगल जमीन की सुरक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ जल जंगल जमीन सबसे ज़्यादा लूट इसी राज्य में हो रहा है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी पहाड़ तक को नहीं बख्श रहे हैं। देखिए, ईडी का जांच हुआ था और उस समय, उससे पहले देखने को मिला होगा कि आप वो जो है लीज लिए थे एक पहाड़ को भी, तो ये लोग जो है लूट मचा के रखे हैं। ये सबसे ज़्यादा निराशाजनक स्थिति है और पीड़ादायक है, और इसीलिए ये विकल्प जरूरी है। झारखंड के युवाओं को और तमाम आंदोलनकारियों को मैं आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें और झारखंडी खतियानी मोर्चा को मजबूत करने का प्रयास करें और कोशिश करें, और कोशिश ये विकल्प बने, क्योंकि गिड़गिड़ाने का समय खत्म हो गया है। अब जो अपना हक अधिकार छीनने का समय आ गया है, मांगने का समय खत्म हो गया है। अब आंदोलन का समय नहीं है, अब विकल्प बनने का समय है इन नालायक नेताओं को रास्ता दिखाने का, क्योंकि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ डर लगता है अपने कुर्सी से। ये आंदोलन से उसे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से आंदोलन करके हमने देखा है कि नेता जो है वो सिर्फ मज़ा लेते हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है,
हम लोग रोजगार मांगते हैं, तो बहुत दुख है, बहुत दर्दनाक स्थिति है। और आंदोलनकारी का ये पार्टी होते हुए भी जब हम लोग छलावा महसूस कर रहे हैं, तो और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए 2024 में हम लोग विकल्प बन के आएंगे, मजबूत अपनी सरकार बनाएंगे, खतियानी सरकार बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया झारखंडी खतियानी मोर्चा अपनी कैंडिडेट खड़ी करने जा रही है इलेक्शन। बिल्कुल। और अभी हम लोग यहाँ भी डुमरी में भी इसका जो है जोरदार तरीके से, और ये सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों को वहाँ मात देने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्या लगता है कैसा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि लोगों का पीड़ा जो है चरम तक पहुँच गया है। 22-23 साल में कोई काम नहीं हुआ है, सब लोग देख रहा है। सभी का जो है अब उम्मीद जो है खतियानी मोर्चा की ओर है, और सब लोग सपोर्ट करेंगे, और हम लोग लोगों के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। अगर आगे बढ़ती है खतियानी मोर्चा तो क्या रहेगा, आप लोग कैसे करेंगे झारखंड का उत्थान करना है? इसमें सबसे पहले हम लोग चिकित्सा पर ध्यान देंगे। शिक्षा, चिकित्सा, और उससे पहले नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। क्योंकि नीति नहीं बनेगा तो कोई भी नियत साफ पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर है, क्या कहाँ पर रुकावट है। और उद्योग नीति से लेकर, शिक्षा नीति से लेकर, चिकित्सा, बताइए कोरोना के काल के बाद करीब 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, और अभी एक भी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर का बहाली हुआ है, ना कहीं पर दवाई का व्यवस्था हुआ है, ना कहीं एम्बुलेंस का प्रबंध किया गया है। जब कोरोना आता है तो ये लोग जो है छटपटाने लगते हैं, लोगों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं, और यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन योजना के साथ काम करेंगे, और इसका जो मैनिफेस्टो बहुत जल्द हम लोग जारी करेंगे। लोगों से कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, झारखंड के युवाओं से, बुद्धिजीवियों से, बुजुर्गों से, और तमाम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, खतियानधारी आंदोलनकारी सबसे कहना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़ करके आए और हमारा सपोर्ट करें। हम लोग जो है बहुत जल्द ज़मीन में उतरने वाले हैं, भरोसा करें। और अभी जो आवेदन हो रहा है 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं जो भी, क्योंकि इसमें हम लोग सभी वर्ग को, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश लीडरशिप का यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और शिक्षित लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा, ईमानदार लोगों का परख किया जाएगा। अभी 6 महीना ट्रेनिंग भी चलेगा, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। आवेदन करिए और लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार जो है सामूहिक नेतृत्व से काम होगा, सामूहिक चिंतन से काम होगा, और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। अकेले एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, और एक वर्ग कुछ नहीं कर सकता। सभी वर्ग को हम लोग लेकर चलेंगे, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, महिला हो, या जो है मुस्लिम वर्ग का हो, जो अल्पसंख्यक वर्ग का हो, सभी वर्ग का समान भागीदारी उसकी आबादी के अनुसार हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी उपस्थिति हो। महिलाओं को भी प्राथमिकता दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग होगी, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे ट्रेनिंग देने में? ट्रेनिंग में झारखंड के जितने भी है शिक्षित युवा वर्ग भी आ सकते हैं, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, इंटरेस्टेड हैं, जो राजनीतिक, क्योंकि राजनीति में, क्योंकि झारखंड जो है ना, राजनीतिक जागरूकता का यहाँ बहुत अभाव है। हमारा नेता देखिए, चाहे बंधु तिर्की हो, या सुदेश महतो हो, या अभी अमित महतो जी हैं, सभी छात्र नेता से बनकर नेता बन गए, लेकिन छात्रों को सबने छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। और हमारे जो है झारखंड के युवा जो है, युवा वर्ग, स्टूडेंट वर्ग विशेष करके छला हुआ महसूस करता है। कभी कहता है कि बंधु तिर्की जी हम लोग छात्र के लिए कुठाराघात किए। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेतृत्व जो है, नेता चुनने नहीं जानते हैं। तो हमें नेतृत्व और राजनीतिक जो है जागरूकता होनी चाहिए, ज़रूरी है। और पढ़ा लिखा लोग जो है जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारा ये दशा बदलने वाला नहीं है। तो शिक्षित वर्ग को राजनीति में आना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी नेता मंत्री है, जैसे देखिए बन्ना से लेकर के तो टोटल नेता मंत्री है, कोई ज़्यादा शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, नैतिक भी नहीं है। वो लोग सब तरीके से वो लोग फेल है। वो लोग जो है नेता और मंत्री सरकार में बना हुआ है। अभी के वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री को देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि लगभग 8 जो है मंत्री ऐसे हैं जो मैट्रिक से कम पढ़ा लिखा है, और ऐसे विधायक ज़्यादातर मिलेंगे जिसका केस मुकदमा है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग। तो ये अपराधी लोगों को बाहर हटाना पड़ेगा, और शिक्षित युवा को, ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी बात पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक योग्य आदमी यदि राजनीति में नहीं आएगा तो अयोग्य आदमी जो है हमारे भविष्य का जो है निर्णय लेते रहेगा। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि ऐसे कौन से मंत्री नेता हैं जो मैट्रिक के नीचे, मैट्रिक भी नहीं किए हुए? बिल्कुल जा सकती है जनता को। बिल्कुल, ये सब जो है, ये सब बन्ना गुप्ता या जो भी बादल पत्रलेख है, ये सब शिक्षा नहीं है। ये भी लुइस ये है जो इस तरह से अभी हमारे करीब 8 मंत्री हैं जो कि वो मैट्रिक से कम थे। अभी शिक्षा मंत्री जो थे जगन्नाथ महतो श्री, तो अभी वो दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी जो है मैट्रिक से, और बताइए शिक्षा मंत्री थे। तो इस तरह से भला होने वाला नहीं है। और अभी सुनने को आ रहा है कि उसके बेटा को या उसकी परिवार को, पत्नी को मंत्री बना दिया जाएगा। तो क्या हो क्या रहा है? यहाँ योग्यता का कोई यहाँ परख नहीं है। जब तक योग्य आदमी नहीं आएगा
अपने दम से नहीं आएगा, अपनी योग्यता का, तब तक यहाँ पर कोई विज़न, कोई भी जो है निर्णय नहीं ले पाएगा। क्योंकि राज्य को चलाना छोटी मोटी बात नहीं है। सभी वर्ग को लेकर के, सभी को संतुष्ट करते हुए, सभी के विकास के लिए, इंक्लूसिव विकास, डेवलपमेंट करने के लिए, समावेशी विकास करने के लिए हमें जो है नया सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ ज़मीन में उतरने का जरूरत पड़ेगा।